आंदोलन की रणनीतियाँ बन रही हैं, आंदोलन की तैयारियाँ चल रही, लेकिन ज़्यादा फोकस है मेरा किसका घर शादी है, किसका घर बारात जाना है, किसका बेटी का शादी है, जितने कार्ड अभी उसमें जा रहे तो अभी कोई हम आंदोलन पे कुछ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अभी तो पंचायत चुनाव अभी शुरू हो चुका है, आचार संहिता लागू हो चुका है, तो क्या आंदोलन में अभी कुछ उसमें प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर बार भीड़ इकट्ठा करके ही लड़ाई लड़ी जाए। जमीनी स्तर पर आंदोलन को और तेज करने की जो मुहिम थी वो चल ही रही है, क्योंकि आचार संहिता है, संवैधानिक मामला है, गाँव में लोगों को एकजुट करना है। तो इसको ध्यान में रखकर हम लोग थोड़ा अभी रुके हैं, कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग व्यस्त हैं चुनाव में। ये भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको संवैधानिक प्रक्रिया से निर्वाचित होकर मेरे अपने लोग, अगर हमारे अपने लोग, झारखंड के लोग, झारखंडी लोग अगर चुनकर आते हैं तो हमें लड़ने में और मजबूती मिलेगी। इसलिए थोड़ा चुनाव में संगठन की मजबूती, झारखंडी भाषा संघर्ष समिति की मजबूती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अच्छा मौका मिला है हम लोगों को, और आंदोलन को और धार करने की रणनीति बनाई जा रही थोड़ा सा है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो, आचार संहिता हटे, फिर आंदोलन और तेज हो। फायरिंग रेंज वाला जो मामला है तो उसका कुछ निष्कर्ष निकला है या नहीं? फील्ड फायरिंग रेंज नेतरहाट, ये फील्ड फायरिंग नेतरहाट का जो मामला है ये आज से नहीं, बहुत पुराना मामला है। अधिसूचना वापस करने की जो मांग है वहाँ के लोगों की, आप सोचिए कि ये राज्य अपने संघर्षों के लिए जाना जाता है। 170 किलोमीटर वहाँ से नेतरहाट से रांची पड़ता है। राजभवन टुटवा पानी जो जगह है जहाँ से आंदोलन शुरू होता है, वहाँ से रांची 170 किलोमीटर पड़ता है, और लगभग 5000 की आबादी पैदल रांची आ जाती है। ये अपने में एक इतिहास है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। राज्यपाल से मुलाकात की बात थी, राज्यपाल से मिले हैं, जेरोम दा हैं, विधायक विनोद सिंह हैं, श्री राम डाल्टन साहब हैं, और ऐसे कई लोग हैं जो वहाँ से आए थे पैदल। राज्यपाल से मुलाकात की गई है, और अधिसूचना रद्द करने की बात पर शायद सहमति बन पाएगी नहीं बन पाएगी तो अलग मामला है, लेकिन उनके संघर्षों को मुझे लगता है, ब्लॉगर हैं तो आपको भी एक बार जाकर देखना चाहिए कि आखिर, क्योंकि जब मार्च के महीने में हर साल वहाँ जिस जगह पर ये लड़ाई होती है हुई थी, कई लगभग 15 साल पहले, 96-95 आसपास, जब भी वो लड़ाई हुआ था नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का, तो जो जीत को याद करने के लिए हर साल वहाँ लोग इकट्ठा हो, लाखों की आबादी, आप 2 दिन देखेंगे जीत का जश्न मनाने के लिए लाखों की आबादी पेड़ के नीचे है। ऐसे ही सबका अपना अपना चूल्हा है। अगर सामूहिकता को समझना है, अगर संघर्ष को समझना है, और सामूहिकता के साथ लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, अगर उसको समझना है, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की लड़ाई को समझने की बहुत आवश्यकता है। आपको भी मौका मिले, और तमाम झारखंड के हम लोगों से कहना चाहते हैं, जब भी मौका मिले एक बार नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के इतिहास को और नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की लड़ाई जो चल रही है उनके अगुवाओं से मिलना चाहिए। वहाँ कोई नेता नहीं है, वहाँ कोई नेता नहीं है, वहाँ एक ही संगठन है, वही संगठन अगुवाई करता है, और उसी संगठन के बैनर तले सारे 1 लाख की आबादी सड़क पर होती है उस मार्च के महीने में 2 दिन। हम लोग गए थे इस बार, हम लोगों ने देखा कि इस तरीके से लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं 2 दिन तक। धूप है, ठंडा है, बरसात है, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का मामला है, सरकार को वापस लेना चाहिए। सरकार के मैनिफेस्टो में भी नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना वापस करने का था। सरकार इस पर क्या करती है देखते हैं, लेकिन वो लड़ाई तो चल रही है। और आंदोलन को अभी किस तरह से योगदान दे रहे हैं? अभी आंदोलन, हम तो सिर्फ अभी बारात में नाच रहे हैं, शादी ब्याह में जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद, क्योंकि मैं पिछले 6-7, मैं अपना निजी बता रहा हूँ कि पिछले 6-7 सालों से मैंने किसी प्रकार का अपने परिवार का कोई शादी भी अटेंड नहीं किया। पत्रकारिता के दौर में, रघुवर काल में जेल जाना, सड़क पर संघर्ष करना, तो हम स्पष्ट तौर पे कि हम कोई शादी भी अपने घर का अटेंड नहीं किए। लेकिन अभी जितना शादी भी हम खोज के जा रहे हैं कि जितना संघर्ष किए, थोड़ा थकान मिटाना है। अभी सिर्फ हम कोई आंदोलन की रणनीतियाँ बन रही हैं, आंदोलन की तैयारियाँ चल रही, लेकिन ज़्यादा फोकस है मेरा किसका घर शादी है, किसका घर बारात जाना है, किसका बेटी का शादी है, जितने कार्ड अभी उसमें जा रहे, तो अभी कोई हम आंदोलन पे कुछ सोशल मीडिया में देखा गया था कि शादी में अपना, हाँ, हम एकदम, देखिए, मैं जो आप हैं, जो बाकी लोग हैं, वही मैं हूँ। मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सब करते हैं जो बाकी लोग करते हैं। बारात में नाचते हैं सब, हम भी नाचते हैं। मड़वा में नाचते हैं, हम भी मड़वा में नाचते हैं। हम लड़ते भी हैं, और झारखंड का इतिहास है, जो नाचेगा वही बाचेगा। रामदयाल मुंडा ने कहा था, जे नाची से बाची। आप इसको ऐसे देखिए कि हमारा जो अखड़ा होता है, उस अखड़ा के अंदर जब जुड़ा कर नाचने की परंपरा जो है कि हर सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ के नाचेगा, तो उस वक्त ये नहीं देखा जाता है कि मेरे साथ जिसका हाथ मैंने पकड़ा है वो किस जाति या किस धर्म का है, या उसके पास पैसा कितना है, या उसकी संपत्ति कितनी है।
नाचना है, सामूहिकता का परिचय हमारा अखड़ा देता है। रामदयाल मुंडा ने इस बात को बहुत अच्छे से कहा था कि जहाँ तक मांदर की थाप जाती है वहाँ तक झारखंड है, और जे नाची से बाची। तो जो नाचेगा वही बाँचेगा। आप सोच रहे हैं कि हम बहुत मार काट करके झारखंड को जीत लेंगे, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि आपको जिनसे लड़ना है वो आपसे ज़्यादा मजबूत हैं। तो आपको नाचना ही पड़ेगा लड़ने के लिए। और जितना भी इतिहास निकाल लीजिए, आप उड़ीसा का 2 साल पहले का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि पहाड़ को पूरा काट देने की सरकारी अधिसूचना जारी हुई। वहाँ के ग्रामीण 72 घंटा तक पहाड़ के चारों ओर, और कार्यालय जिस डीसी ऑफिस से जो निकला था आदेश, वहाँ 72 घंटा तक कंटिन्यू नाचे वो लोग, कंटिन्यू। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई धरना नहीं। सिर्फ उन्होंने क्या किया कि वो अपने पारंपरिक नृत्य उस कार्यालय के बाहर पूरे पहाड़ के इर्द घेर कर किए। 72 घंटा के अंदर उस अधिसूचना वापस हो गई। तो ये संघर्ष उड़ीसा का है, हम लोग उसको अभी अपनाते हैं। रही बात, हम अखड़ा की बात बता रहे थे। अखड़ा आप जहाँ भी जाएंगे, झारखंड के जिस अखड़ा में भी जाएंगे, वहाँ आपको इमली का पेड़ दिखाई देगा। इमली का पेड़ जो है उसका एक पीछे कारण है कि वो जब बारिश होता है तो इमली के पेड़ के नीचे पानी बहुत देर बाद गिरता है, क्योंकि उसका छोटा छोटा पत्ता रहता है, सबसे होकर गिरने में समय लगता है। तो अखड़ा में हमारे पुरखों ने जो लगाया है इमली का पेड़, वो इसलिए कि अगर आप नाच रहे हैं और बारिश हुई तो आप इमली के पेड़ के नीचे भी सामूहिकता के साथ नाच सकते हैं। इसका मतलब ये है कि लाख कठिनाई हो, लाख दुख हो, लाख तकलीफ हो, अगर आप समूह में हैं तो सारी परेशानियों का समाधान हो सकता है। तो इसलिए नाचना ज़रूरी है। और अभी फ़िलहाल हम आंदोलन कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी करना भी नहीं है जब तक चुनाव खत्म नहीं होता। अभी सिर्फ रणनीतियाँ बनेंगी और बारात में नाचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।